तो देखिए, हमें एक काम करना है। एससीईआरटी के निर्देशानुसार कुछ हमें काम करने के लिए मिला है। प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग आधारित कार्य, प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग आधारित कार्य करना है और कक्षा 8 का। और इसमें हमें जो करना है, 3 अध्याय को एक साथ समावेशित करके हमें प्रोजेक्ट तैयार करना और उस पर हमें 5 दिनों तक पढ़ना है। आपका अध्याय 5, 6 तथा 8, 5 अध्याय में आप पढ़े थे बल से जोर आजमाइश, बल से जोर आजमाइश। फिर आपका है अध्याय 6 घर्षण के कारण, घर्षण के कारण, दाब और बल का आपसी संबंध, है ना, दाब और बल का आपसी संबंध। ये 3 जो आपका अध्याय है, तीनों के एक साथ हमें मिला के जो प्रोजेक्ट तैयार करना है, पढ़ना है, उसका प्रोजेक्ट का नाम है मेरे मशीन की दुनिया। ये पंखा चल रहा है ना, तो पढ़ना है मेरे मशीन की दुनिया। प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मेरे मशीन की दुनिया। तो करना क्या है, आपका आज जो है प्रथम दिन है। क्या है आपका? प्रथम दिन। प्रथम दिन है, तो आपको प्रथम दिन समझ लेना है कि तीनों अध्याय के साथ समावेशित करके इस प्रोजेक्ट को जो बनाना है, तो उसके लिए हमें तैयारी करना होगा। जब तक हम तैयारी नहीं करते हैं, तब तक जो है हम अच्छे तरह से प्रोजेक्ट को नहीं समझ पाए। तो इसमें जो है जानना क्या है, आपका बल से जोर आजमाइश। तो समझे कि बल क्या है, जोर आजमाइश, उसके बारे में हमें क्रियाकलाप करना। तो उसके लिए लाना है आपको एक रस्सी, मजबूत रस्सी, और हम एक 2 समूह में बांटेंगे बच्चों को, एक तरफ समूह ए और एक तरफ समूह बी। तो लिख लीजिए रस्सी, एक छड़ी। उसके बाद फिर लिख लीजिए घर्षण के कारण में लिख लीजिए, अगर आपको गेंदा है तो गेंदा ले लेना है, वॉलीबॉल है ना, बैट, बल्ला और गेंदा है ना, ले लीजिएगा। फिर है दाब और बल का आपसी संबंध। तो आप लोग घड़ा उड़ा घरे होगा तो घड़ा ले लीजिएगा। और हमको 3-4 को जो है नेट बेंडिल बनाना है ना। देखते होंगे जब हमारी माँ चाहे बहन हो, जब पानी लाता था पहले घड़ा में, तो एक नेठू बना के रख लेता था सिर पर, घड़ा तब घड़ा रखता था। ऐसा क्यों, वो बताएंगे, उसके पीछे भी विज्ञान है, इसी चीज को समझना है। होता क्या था कि क्षेत्रफल को जब हम घटाते हैं तो दाब बढ़ जाता है ना। तो मान लें कोई व्यक्ति घड़ा इसी लेता है तो उसको दाब अधिक लगेगा, वजन अधिक लगेगा। और जब नेठू को रख लेता है इस पर, तो क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ गया ना। तो क्षेत्रफल जब बढ़ा तो दाब क्या हुआ, घट गया, इसलिए इसको भार कम बुझाता है। तो सब हम क्रियाकलाप से समझेंगे। तो पहले सामान सब आप लोग लिख लीजिए, लाना है। और फिर एक जो है हमको घिरनी बनाना है ना, कूट के सहारे। तो ये सब आपको तैयारी कर लेना है। तब हम फिर दूसरे दिन आपको शुरुआत करेंगे पाठ के, तो उसमें समझेंगे कि बल क्या है ना। उसके बाद घर्षण क्या है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर दाब और बल का आपसी संबंध को हम समझेंगे। जैसे देखिए ये क्या है, अब द्रव में बल किधर लगता है, ठोस में बल किधर लगता है, गैस में बल किधर लगता है, उस सारी चीज को हम लोग क्रियाकलाप से समझेंगे।
तो जब तक हम सामग्री नहीं लाते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है ना, और जो दिया गया है मेरे मशीन की दुनिया, तो संभव नहीं न है। जब हमारे पास सामग्री रहेगा तभी हम प्रोजेक्ट के बारे में बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आज जो है प्रथम दिन आपको ये जो प्रोजेक्ट के बारे में परिचय करा गया और उसमें जो लगने वाले आवश्यक सामग्री है उसे आपको इकट्ठा करना है, और उसके बाद आपसे जो होगा और नहीं होगा तो हम फिर विद्यालय की ओर से हम लोग शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलकर भी जो है आपको सामग्री जुटाने का प्रयास करेंगे। तो आज प्रथम दिन आपका जो 40 मिनट का क्लास है उसमें आपका क्या हुआ, हमने जो है प्रोजेक्ट के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की।